Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Alhamdulillah. Today we are going to read the lesson The Beautiful Rose. First, I am telling you the summary of the lesson. Okay? इस सबक में आपको बताया गया है एक रोज़ और एक बच्ची के बारे में, और यहाँ से एक मॉरल स्टोरी दिया गया है कि आप अपने आप को उसी वक्त पहचान सकते हैं जब आप भीड़ से अलग होकर अपने आप पर ध्यान देंगे। तो इस सबक में सबसे पहले बताया गया है कि एक गुलाब का फूल जंगल और झाड़ियों में खिला हुआ होता है, तो उस गुलाब को उन जंगल और झाड़ियों के बीच एहसास ही नहीं होता है कि ये गुलाब कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा उस गुलाब में कितनी अच्छी स्मेल आती है, कितनी अच्छी खुशबू उससे आती है। लेकिन जब इसी गुलाब के फूल को एक बच्ची उठा करके ले जाती है अपने घर और एक गमले में उसको ले जा करके सजाती है, उस पर पानी डालती है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तब उस गुलाब को क्या होता है, एहसास होता है कि वो एक गुलाब है और वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितने ज़्यादा लोग उसको तारीफ़ करते हैं। लुक इन द बुक, ओपन योर बुक। इन अ गार्डन filled with bushes in out from between a load of grass and weeds, क्या है, there appeared a red rose. Its petals looked like velvet and morning dew shone from its leaves the resplendent crystals. The flower could not see itself, so it had no idea how beautiful it was. And so it was that it spent the few days of its life until wilting set on, without knowing all that it were amazed by it and its perfection. One of you please read. In a garden filled with bushes, out from between a lot of grass and weeds, there appeared a red rose. Its petals looked like velvet and the morning dew shone from its leaves like resplendent crystals. The flower could not see itself, so it had no idea Okay, stop. softness of its petals, its elegance. It did not realize that everyone who saw it spoke well of it, the winds that surrounded it and lived in a state of Okay, stop. Filled with BUS bushes, filled with bushes, इसका मतलब हुआ fill मतलब होता है भरना, क्या इसी का सेकंड फॉर्म है filled with bushes, मतलब भरा हुआ। क्या हुआ इसका, बोलेंगे कैसे, झाड़ियों से भरा हुआ एक गार्डन में, एक पार्क में, एक बाग में, झाड़ियों के बीच एक गुलाब खिला हुआ दिखा। क्या खिला हुआ दिखा। इट्स पेटल्स, अब इसकी तारीफ़ हो रही, इट्स पेटल्स, गुलाब है, इसमें छोटे छोटे पत्तियां जो होती है उसको पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट वॉज सेड पेटल्स। इट्स पेटल लुक लाइक वेलवेट, कि ये वेलवेट की तरह दिख रहा था। क्या, अगर आपको किसी को कहना है कि ये शारिक की तरह दिख रहा है तो ही लुक्स लाइक शारिक। क्या, ही लुक्स लाइक शारिक। तो इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। ही, ये देखो क्या है, एंड द मॉर्निंग ड्यू शॉन फ्रॉम इट्स लीफ लाइक रिस्प्लेंडेंट क्रिस्टल, सुबह की शबनम इसके पत्तियों में साफ शफाफ या चमकदार मोतियों की तरह दिख रहा था। द फ्लावर कुड नॉट सी इटसेल्फ, क्या है, द फ्लावर कुड नॉट सी, कुड क्या है ये, COULD, तो इसका सेकेंड फॉर्म है कैन का। क्या ये है, कुड, सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। द फ्लावर कुड नॉट सी इटसेल्फ, फ्लावर क्या, जब जंगल में था तो क्या हो रहा था, फ्लावर खुद को नहीं देख पा रहा था। सो इट हैड नो आइडिया हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, इसलिए उसे कुछ पता ही ना, आइडिया मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या बोलते हैं, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया है, मतलब कुछ पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है। किसी ने पूछा वेयर इज़ शारिक, आई हैव नो आइडिया। क्या, और इसी को हैव, क्या है ये, हैव, इसी का सेकंड फॉर्म है हैड। क्या है, प्रेजेंट को बताता है कि अभी मुझे ना मालूम है, और ये पास्ट को बताता है। क्या, सो इट हैड नो आइडिया, इसका कुछ खबर नहीं था, हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, उसे पता नहीं था कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड सो इट वाज दैट इट स्पेंड द फ्यू डेज ऑफ इट्स लाइफ, और यही इसी वजह से उसने अपने कुछ
कुछ दिन कैसे गुजार लिए मुरझाते हुए और बग़ैर ये जाने हुए कि वो उसकी कमाल से कितना ज़्यादा लोग हैरान हैं। इट्स स्मेल एंड सॉफ्टनेस ऑफ इट्स पेटल्स एंड एलिजेंस, इसकी महक और सॉफ्टनेस मुलायम और इसकी खुशबू। इट हैड डिड नॉट रियलाइज दैट एवरीवन हु सा इट स्पोक वेल ऑफ इट, उसे खबर ही नहीं था कि हर कोई जो उसे देखता था, स्पोक वेल का मतलब होता है तारीफ़ करना, क्या किसी के बारे में अच्छा बोलना। वेल का मतलब क्या होता है? वेल अच्छा होता है ना। स्पीक बोलना, तो उसके बारे में अच्छा बोलता हुआ, ठीक है।